पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कि नहीं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा बोला है मीनाक्षी लेखी ने, स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनके पास भी इनविटेशन है, बट आई थिंक उन्होंने अपने हाथ जो हैं वो खुद ही काट दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली अटैक करके। और अब आई एम श्योर कि इनविटेशन आया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इनको इनविटेशन इनवाइट किया कि आप आएं और मुल्क के हालात के ऊपर बात करें, इंडिया के रिलेशन को बेटर करें। क्या समझते हैं आपके आलमी दबाव भी हम पर आ गया है? अभी भी यहाँ पर किसी नॉर्मल इंसान के सामने आप इंडिया से रिलेशन बेटर करने की बात करते हैं। इसी में ये वाली बात भी हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, होपफुली हो सकता है कि वो जाएं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो फर्दर मीटिंग्स है उसके बारे में मैं कोई अभी श्योरिटी नहीं दे सकती, लेकिन इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है तो उनके साथ हमें तल्लुकात बेहतर करने चाहिए, तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होना है, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में कि नहीं, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा बोला है मीनाक्षी लेखी ने, स्टेट मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स ने पार्लियामेंट में कि न पाकिस्तान के कंफर्म कर रहे हैं न चाइना के। खैर, इन दोनों की आपस की दोस्ती, हम उसमें खोलने वाले कौन होते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अगर इंडिया नहीं आएंगे, हालांकि पाकिस्तान का डिफेंस डेलीगेशन इस समय इंडिया में है, अगर डिफेंस डेलीगेशन, आर्मी नेवी एयरफोर्स का डेलीगेशन यहाँ है तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम होती है मुझे ये नहीं पता है। लेकिन गाली तो देते फिरे, बहुत जगह उन्होंने बोला कि मोदी हत्यारा है और गुजरात का गुजर के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी भारत आने की तैयारी की जा रही है पाकिस्तान में। जबकि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उनके पास भी इनविटेशन है, बट आई थिंक उन्होंने अपने हाथ जो हैं वो खुद ही काट दिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को पर्सनली अटैक करके। और अब आई एम श्योर कि उनको खुद से ही काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन हो रही होगी भारत आने में, बिकॉज उनको ऑफ कोर्स कुछ तल्ख सवालों का उनको सामना करना पड़ सकता है भारत में मीडिया की जानिब से। तो और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो पाकिस्तान का जो करंट रजीम है उसके आपस में ही बहुत सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो ख्वाजा आसिफ हैं इनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, और बिलावल भुट्टो जो पीपीपी से हैं, जिनको रिलेटिवली कहा जाता है कि ये एक थोड़ी सी मॉडरेट जमात है, पर वो जब आप पाकिस्तान में आपके ऊपर मॉडरेशन का थप्पा लग जाता है तो आप पे प्रेशर भी ज़्यादा आ जाता है ये दिखाने के लिए कि नहीं, भारत दुश्मनी में हम भी कहीं पीछे नहीं हैं, हम भी उतनी ही नफरत करते हैं, बल्कि आपसे भी ज़्यादा नफरत हम करते हैं। तो आई थिंक बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो इस प्रेशर का शिकार हो गए और उन्होंने उस प्रेशर में आके कुछ ऑल फॉल ऐसा कह दिया जब उनके लिए खुद ही आगे जो है मुश्किल का सबब बन रहा है। तो इनविटेशन आया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है इनको इनविटेशन इनवाइट किया कि आप आएं और मुल्क के हालात के ऊपर बात करें, इंडिया के रिलेशन को बेटर करें। क्या समझते हैं आपके आलमी दबाव भी हम पर आ गया है? अभी भी यहाँ पर किसी नॉर्मल इंसान के सामने आप इंडिया से रिलेशन बेटर करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर पुराने वही दिमाग है कि भाई हमने बेहतर नहीं करने। अगर बात करेंगे, इंडिया आलमी मंडी बन चुका, अभी 5वीं बड़ी मीशत बन चुका सर, दुनिया डिपेंड कर रही है इंडिया के ऊपर। हमें ये बात कब समझ में आएगी? हम अभी तक नासमझ होकर मुल्क का ये हाल कर दिया, समझ कब आएगी हमें समझ तभी आएगी जब सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा ना, लोग यानी कि अपनी सियासत से हट के मुल्क के बारे में सोचेंगे तो तब भी आएगा। इस वक्त पाकिस्तान बहुत मसलों में फंसा हुआ है, हमें फ़ौरन इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि एक मजबूत हुकूमत आए। हमारी आर्मी को चाहिए, हमारे सिक्योरिटी इदारों को चाहिए। जहाँ तक रह गया ना, आप फॉरेन मिनिस्टर की बात करें, उन्हें तो इमरान खान से फुर्सत नहीं मिल रही, तो वो मुल्क मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उन्होंने जो ब्रीफिंग्स होती हैं उस ब्रीफिंग में उन्होंने ये बताया है कि हमारी तरफ से एक आर्मी डेलीगेशन आपकी तरफ गया है, अभी 2 दिन पहले वो विजिट करके वापस आए हैं, और वो एक मीटिंग थी उसी दौरान, उसी की जिसमें जो है वो तमाम कंट्रीज के शामिल थे, तो इस तरफ से भी एक डेलीगेशन गया। और इसी में ये वाली बात भी हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं, होपफुली हो सकता है कि वो जाएं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो फर्दर मीटिंग्स है उसके बारे में मैं कोई अभी श्योरिटी नहीं दे सकती, लेकिन हमारा ये डेलीगेशन गया है, इसको मैं कंफर्म कर।
अच्छा, अब देखें, जो पहले अभी कुछ दिन पहले तक जो थे ना, उस वक्त तक तो हम ये कह रहे थे कि नहीं जाएंगे, कोई नहीं गया, चीफ जस्टिस भी नहीं गए, जिसको बुलाया कोई नहीं गया। और वर्चुअल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, किसी ने वो भी अटेंड नहीं की। एक जगह पर तो कश्मीर के नक्शे पर ही खड्डा पड़ गया जनाब, झगड़ा हो गया वहीं पर, जो है उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, हमने कहा चलो जी हम नहीं आते, वगैरह वगैरह। तो हमने बड़े स्टाफ है, आर्मी स्टाफ, वो गए हुए हैं एससीओ की मीटिंग करने के लिए इंडिया में, तो क्या समझते हैं कि वो हमारे आर्मी के बड़े जो स्टाफ है वो गए, तो क्या हमारे अब हालात इंडिया के साथ बेहतर हो जाएंगे या नहीं? अगर वो गए हुए हैं तो उम्मीद तो है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, तो उनके साथ हमें तल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होना है, तो उम्मीद है कि ठीक हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या ऊपर आ जाए, क्या हमारे जो रिलेशन है इंडिया के साथ अच्छे करने चाहिए या नहीं, होने चाहिए या नहीं? देखिए, अगर हम सारे हिसाब से देखा जाए तो होने चाहिए। तो इंडिया की पुलिस से अच्छी है, उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अपने लोगों को वो रिलीफ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि शायद हमारे सियासतदान भी ये देख के समझ जाएं कि वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है ना, तो हमसे वो आगे निकल रहा है। हम उनसे आज़ाद हुए हैं। हम उनसे आज़ाद हुए हैं, जैसे कह लें आप बेहतर समझते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए। अब वो अवाम नहीं रही। देखें, अभी मुल्क का जो मुल्क के फेवर में होगा ना, वही आगे आएगा।